नेक्स्ट कंपैरिजन, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कि आपके जो जीडीपी में है किस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, प्राइमरी सेक्टर की कितनी, सेकेंडरी सेक्टर की कितनी, टर्शरी सेक्टर की कितनी। इन ऑल द थ्री इकोनॉमीज द इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर्स हैव लेस प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स बट दे कंट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। वर्कफोर्स कम है, मतलब वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है, बट फिर भी आउटपुट ज्यादा आ जाता है सेकेंडरी और टर्शरी में। इसका मतलब एफिशिएंसी हाई है वहां पे एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर की, वहां पे काफी लो है एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड आउटडेटेड टेक्निक्स। लेट अस हैव अ ब्रीफ review of proportion of workforce engaged in each sector and its contribution. Contribution to the gross value added, agriculture India 16%, इंडस्ट्री 30%, सर्विस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इंडिया। मतलब इंडिया का जो जीडीपी है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के सेक्टर की है। आर वी टॉकिंग अबाउट द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड और द कंट्रीब्यूशन टू द आउटपुट? बी केयरफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन टू द आउटपुट, कि नेशनल इनकम में या जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितनी इनकम किस सेक्टर से जनरेट हो रही है। कितने लोग एम्प्लॉयड है वो बात नहीं हो रही, कितनी इनकम उस सेक्टर से जनरेट हो रही है वो बात हो रही है। तो इंडिया की मेजोरिटी कहाँ से है? सर्विस। चाइना की भी वहां से, पाकिस्तान की भी वहां से। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कम ग्रो हो रखा है पाकिस्तान में, 19% ओनली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, अब सोचो कि 43% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर and the contribution to GDP or the GVA is only 16%. So again, the reason is lack of capital, illiteracy, and outdated techniques. और अगेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की काफी ज्यादा होती है प्राइमरी सेक्टर में, कि लोग तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जरूरत नहीं थी इतने लोगों की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स नंबर्स ही है, चाइना में, पाकिस्तान में। ठीक, चलो रीड कर लेते हैं ये नीचे। ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन चाइना इज जस्ट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। तो कंट्रीब्यूशन सबसे कम है इनकी, बहुत ही कम है प्राइमरी सेक्टर में 7%, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। कह रहे फेवरेबल ही नहीं है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं है ज्यादा। The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. इंडिया का जितना एरिया है उनका सिर्फ उसका 40% है। Till 1980, more than 80% of its population was dependent on farming as their sole source of livelihood. Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicrafts, commerce, transport. As a result, proportion of workforce engaged in agriculture reduced to 26% in 1819 with the contribution of, तो उन्होंने चेंज, उनको प्रमोट करा, मोटिवेट करा कि भैया सोचो 80%, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की भी थी, चाइना की तो इससे भी ज्यादा थी, वहां पे 75% का फिगर आता था, कहीं पे 2/3 आता था। बट द पॉइंट इज, फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स करी, उनको इंसेंटिव्स दिए, मोटिवेट करा कि भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है, तभी हमारी कंट्री ग्रो कर पाएगी। और वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करा उनके फेवर में। इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए कंट्रीब्यूशन इंडिया की सिर्फ 16%, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज वाज 43%। इन पाकिस्तान the contribution of agriculture to GVA was at 24%, but proportion of workforce engaged in agriculture was 41% as compared to 43% in India. तो अगर देखा जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली हायर है, ठीक है ना, कि इंडिया में ज्यादा लोग परसेंटेज वाइज ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ओनली 16%। तो रिलेटिवली बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये डेटा सारा लेटेस्ट है, ऐसा नहीं कि वॉज की बातें कर रहे तो आपको लगेगा 80-90 की बातें तो नहीं कर रहे, नहीं ये लेटेस्ट ही है, ठीक है ना। तो इसकी कंट्रीब्यूशन का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा बाकियों के लिए, बस वो चाइना की उन्होंने वैल्यू बताई है कि 80s में 80% वहां थे, और किसी का कोई कंपैरिजन वैल्यू नहीं बताई उन्होंने कि चेंज क्या आया है।
तो उन्होंने बस लेटेस्ट वैल्यू बताई है कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है किस सेक्टर का हमारी इनकम में, और कितना परसेंट हमारी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है उस सेक्टर में। तो ये कंपैरिजन है, दो अलग अलग कंपैरिजन है, दोनों में आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, सबके मेजोरिटी लोग, सबके नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के मेजोरिटी लोग प्राइमरी सेक्टर में है। यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया है, चाइना ने, ये है ना कि, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे कि उन्होंने देखा ना कि भाई हमारा कल्टिवेबल लैंड नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, हमारे पास एरिया नहीं है, तो इनको समझाओ कि 80% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, तो ये शिफ्ट चाहिए, तभी तो ये ड्रास्टिक शिफ्ट आया। चाइना की मेजोरिटी पॉपुलेशन किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, सर्विसेज में। इंडिया और पाकिस्तान की मैक्सिमम किस में है, प्राइमरी सेक्टर। और कंट्रीब्यूशन वाइज तीनों की ही मैक्सिमम किस में है, सर्विस सेक्टर में। फेड आउट, याद करना पड़ेगा ये डेटा। इंडस्ट्री, ठीक है, सेकेंड लाइन। In China, secondary sector contributed 41% to China's GVA, whereas India and Pakistan share secondary at 30 and 19%. Proportion of workforce in the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to the manufacturing and then to services. In India and Pakistan, the shift is taking place directly from the primary to the tertiary sector. तो उन्होंने इनका जो कह रहे हैं कि जंप जो है ना, डायरेक्टली मेजोरिटी कहां से कहां जा रहा है, प्राइमरी टू द टर्शरी। सेकेंडरी सेक्टर इंडिया का उतना ग्रो नहीं, इंडिया पाकिस्तान दोनों का ही उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना चाइना का ग्रो करा। ये देखो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, अभी तो वर्ल्ड के मेजोरिटी इंपोर्ट्स एक टाइम पे चाइना से आते थे, अब तो डिपेंडेंसी कम कर दी है कोविड के बाद, बट स्टिल मेड इन चाइना बहुत सामान होता है। तो पॉइंट कि चाइना में प्राइमरी से सेकेंडरी पे भी गए, टर्शरी पे भी गए, बैलेंस ग्रोथ हुई, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा शिफ्ट कहां से आया, प्राइमरी टू टर्शरी, प्राइमरी टू टर्शरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली इंडस्ट्रीज उतना ग्रो नहीं कर पाई इंडिया और पाकिस्तान में जितना चाइना में ग्रोथ हुई, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी से ही पता चल रहा है। In the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to manufacturing and then to services. Whereas in India and Pakistan, the shift is taking place directly. Directly matlab from the primary to the service sector. The proportion of workforce engaged in the manufacturing sector in India and Pakistan was low at 25-24%, whereas 28% was engaged in China. Service sector, in all the three sectors, service sector contributes the highest share of GVA. In both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development. Service sector contributes the highest to their GVA, with the contribution of 54% in case of India and 57% in case of Pakistan. So is Pakistan doing better? No. ये वो बताना चाहते हैं कि जो उनकी टोटल इनकम है, जो उनकी टोटल इनकम है, उसका कितना परसेंट सर्विस सेक्टर से आ रहा है, उसका कितना परसेंट सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, उसका कितना परसेंट प्राइमरी से आ रहा है। दिस डज नॉट मीन कि पाकिस्तान इज डूइंग बेटर देन इंडिया इन द सर्विस सेक्टर। वही बता रहे कि आप अगर 100 रुपए कमाते हो तो कितना परसेंट सर्विस से कमा रहे हो, कितना परसेंट इंडस्ट्री से कमा रहे हो, कितना प्राइमरी से। आप एक्चुअली कमा कितना रहे हो वो तो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो रहा, वो तो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, इनकम तो बहुत दूर है पाकिस्तान की हमसे। परसेंटेज है कि अगर पाकिस्तान वाले 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 57 रुपीज वो सर्विस सेक्टर से कमा रहे हैं। तो उनका क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर अंडर डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसके लिए, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मतलब आपकी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ आ गया ना लॉजिक। तो इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा कि इसका मतलब ये नहीं कि बिकॉज वो 57 है 54 है, वो अपनी इनकम का 57% है उनका, ठीक है ना। The contribution ठीक है, proportion of workforce in 80s, Pakistan was faster shifting its workforce to the service sector than India and China। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना के बराबर था, ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास।
The proportion of workforce engaged in service sector in 1980 for India, China and Pakistan were 17%, 12% and 27 in 1980. Proportion of workforce. It reached the level 32%, 46% and 35% respectively in 1890. कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की कहानियों से? इन द लास्ट 5 decades the contribution of agriculture sector to GVA in all the 3 sectors has declined. In the industrial sector, China has maintained a double-digit growth rate in 80s but began showing decline in the recent years, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है. तो डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, लोगों के इंपोर्ट्स कम होंगे, तो इनकी डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो अफेक्ट होगा ही. फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट हैज declined in the industrial sector. In case of service sector, China was able to maintain its rate of growth during 1890, while there was a positive growth of India's service sector output. So China's growth is contributed by the manufacturing and service sector. तो अगर important point देखा जाए तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की भी कंट्रीब्यूशन अच्छी खासी है. देखा हमने कि 41%, 52%, एज कम्पेयर 30 तो कम होता है ना 41% के कंपैरिजन में, और उनका तो ना के बराबर ही है. तो ये कह रहा है कि बैलेंस्ड है, मतलब सर्विस सेक्टर इज डेफिनेटली जनरेटिंग मोर रेवेन्यू एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, बट सेकेंडरी कम नहीं है, मतलब 40% इज गुड फिगर. सो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? चाइनाज ग्रोथ इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बोथ. इंडियाज ग्रोथ बाय सर्विस सेक्टर, पाकिस्तान ग्रोथ ऑल्सो बाय सर्विस सेक्टर. During this period, Pakistan has shown deceleration in all the 3 sectors, but among all the 3, service sector उनका best perform कर रहा है. Without output growth, अब ये है कंपैरिजन, ऊपर वाले में कंपैरिजन नहीं, ये है कंपैरिजन. तो इंडिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तो एग्रीकल्चर ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, आउटपुट ग्रोथ. इंडस्ट्री इंडिया की गिरी, तो सर्विस सेक्टर बढ़ा. चाइना का सर्विस सेक्टर भी गिरा, एग्रीकल्चर भी गिरा और सर्विस सेक्टर भी गिरा, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट पे जनरेट हो रहा था ना, इनका इनकम जो ग्रो हो रहा था बहुत फास्ट पेस पे, वो ज्यादा टाइम सस्टेनेबल थोड़ी ना होता, डबल डिजिट ग्रोथ. इंडिया ने भी बीच में 1-2 बार कर, लेकिन मतलब अभी जैसे कोविड की वजह से वो तो एक, मैं कह रहा हूँ ना कि बेस इम्पैक्ट कहते हैं उसे, बेस इफेक्ट कहते हैं, लोअर बेस इफेक्ट, कि जो प्रीवियस कंपैरिजन था वो बहुत लो था, तो डबल डिजिट ग्रोथ आ गई, वो सस्टेनेबल थोड़ी ना. ठीक है ना, अब आएगी ना असलियत तो सामने, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड एज कंपेयर टू मेनी कंट्रीज. पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिरा, सब गिरा. ठीक है ना, तो इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है. विदाउट क्लियर, तो रीड करना आना चाहिए. इसमें आपको ये सब याद नहीं करना है, बस आपको अगर सामने टेबल आ जाए तो उसको रीड करना आना चाहिए. बट जीडीपी ग्रोथ रेट, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, जस्ट मतलब आपको रीड करनी आनी चाहिए, कि अगर आपके सामने डेटा आ जाए आपको ये पता होना चाहिए किसके मैक्सिमम लोग किस सेक्टर में है, किसकी कंट्रीब्यूशन किस में मैक्सिमम है, वो पता होना चाहिए. पूरा डेटा याद नहीं करना. ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी में पूरा डेटा आपको याद करना है, पूरा डेटा आपको याद करना है, जरूरत पड़ सकती है. ठीक है ना बेटा, प्लीज जहाँ जहाँ याद करना होगा वहां बताऊंगा, जहाँ नहीं करना होगा और पेपर में आ गया तो उसके बाद कर लेंगे. ठीक है ना, मतलब आप कितना याद करोगे, मतलब जैसे जो मैंने टेस्ट दिया उसमें बोल रहा हूँ, बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा है, घबराते नहीं है, दिल छोटा नहीं करते.